वीरांगनाओं के समर्थन में किरोड़ी लाल मीणा का आंदोलन हो सकता है समाप्त। आज वीरांगनाओं से मिले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत। मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया दोनों कैबिनेट मंत्रियों को। हालांकि सरकार ने पहले ही मान रखी थी कई मांगे, लेकिन कुछ पेंडिंग मांगों पर अब बनी लगभग सहमति और ऐसे में तकनीकी कारणों के चलते कुछ घोषणाएं नहीं हो पा रही थी पूरी। लेकिन अब खाचरियावास और शकुंतला रावत ने तफसील से की बात। किरोड़ी लाल मीणा ने रखा वीरांगनाओं का पक्ष और सरकार का पक्ष रखा खाचरियावास और शकुंतला रावत ने। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वीरांगनाओं की तरफ से हो रहा ये धरना अब समाप्त हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत ने उन वीरांगनाओं से बातचीत की, मुलाकात की, तो उनके द्वारा सरकार की तरफ से कुछ बातें भी कही गई। हालांकि कुछ मांगे पहले ही पूरी हो चुकी थी। राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, अशोक गहलोत जी ने जो पैकेज दिया पूरे भारत देश में ऐसा पैकेज नहीं है। सबसे ज़्यादा, और जैसे पुलवामा का हुआ उसमें भी 25 से सीधा ही 50 लाख का पैकेज वीरांगनाओं के लिए कर दिया और उनके बच्चों को या पत्नी को सरकारी नौकरी देने का किया घोषणा, माँ बाप के लिए किया। तो ये सारी जो हुई ऐसी पूरे भारत देश में कहीं नहीं है जैसी कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की हैं। अब ये कह रही है कि भाई ना तो हम बच्चों को नौकरी चाहते हैं, ना हम खुद नौकरी करना चाहते हैं। ये अपने फैमिली मेंबर जो हैं, इनके देवर, उनकी नौकरी के लिए कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी का संदेश था मेरे और शकुंतला जी गुजर के पास। हमारी मिनिस्टर है वीरेंद्र सिंह जी जो सैनिक कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ हैं। हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से बात की। डॉक्टर साहब का गुस्सा था कि हमारी वीरांगनाएं जब गई गवर्नर साहब के यहाँ, तो जब गवर्नर साहब के यहाँ वीरांगनाएं जा रही थी तो उसका मैं इतना कह सकता हूँ कि वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। देखो, मिस हैंडलिंग 3 बार हुई है, 28 फरवरी, 4 मार्च और 6 मार्च। और उसमें प्रमुख रूप से एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा और सरोज धायल। एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा विधानसभा के सामने जो हाथापाई हुई, इनको उठा के पटक लो, उसमें थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, राजस्थान। और इसी तरह से आप ये लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों मंत्री पहुंचे सरकार की तरफ से और वीरांगनाओं से बातचीत की गई और कुछ पेंडिंग मांगों पर लगभग सहमति बनी। और ऐसे में देखा गया था कि जिस तरह से आज होली का पर्व मनाया गया, पूरे देश में, पूरे भारत में होली का पर्व बना, पर कहीं ना कहीं ये वीरांगनाएं बेरंग से नजर आई। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश लेकर दोनों नेता पहुंचे और वीरांगनाओं से बातचीत की। और अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से और वीरांगनाओं की तरफ से अब ये जो धरना दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, ये कहीं ना कहीं समाप्त हो सकता है। हालांकि कई मांगे सरकार ने पहले ही मांगी हुई थी, लेकिन कुछ पेंडिंग मांगों पर अब लगभग सहमति बन गई है। तकनीकी खराबी के चलते कुछ मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी। और अब जिस तरह से देखा गया कि दोनों नेता सभी वीरांगनाओं से मिलने पहुंचे, क्योंकि देखिए बेहद खास दिन है आज। और आपको तस्वीरें भी साझा की थी कि किस तरह से इस खास दिन पर, होली के इस पावन पर्व पर, जहां हर कोई रंग और उत्साह के साथ में होली मना रहा था, तो वहीं ये वीरांगनाएं बेरंग से नजर आ रही थी। इसके बाद में बड़ी जानकारी सामने आई, जहां राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत भी की इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो वहीं शकुंतला रावत पहुंची, उन्होंने बात की। प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे और उन्होंने वीरांगनाओं से बातचीत की और उनकी मांगों को लेकर कुछ अपनी बात कही और कुछ उनकी बात सुनी। और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि धरना समाप्त हो सकता है। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए सुबह आपने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से आज रंगों के त्योहार पर वीरांगनाओं की जो होली थी बेरंग हो गई थी। तो वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलने पहुंचे, उनसे शकुंतला रावत पहुंची, कि ये धरना अब जल्द ही समाप्त हो सकता है।
देखिए, यहाँ पर लगातार बातचीत को लेकर संभावनाएं थी कि बातचीत होगी, और बातचीत होती भी है। कोई भी धरना होता है तो प्रशासन के स्तर पर होती है या फिर सरकार जो है ऊपर से प्रशासन के अधिकारियों को भेजती है। लेकिन जब खुद मंत्री आते हैं तो ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री के एक दूत वहां पर पहुंचे हैं। दो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे बातचीत की। किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत तो तमाम हो गई, जो मुद्दे थे जिनको लेकर सहमति नहीं बन रही थी, भले ही कुछ सरकारी नौकरियां का मुद्दा हो या फिर सरकारी नौकरी के अलावा एक जमीन का कोई पेज था जो कई दिनों से फंसा हुआ है, उस चक्कर में अभी तक भी प्रतिमा नहीं लग पाई है। इस तरीके के कुछ मैटर हैं। लेकिन इन सबके साथ किरोड़ी लाल मीणा ने एक जानकारी और दी है कि अभी तक किन किन शहीदों के परिवारों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया। आज वो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे हुए थे। करीब इस तरीके के 80 लोग हैं जिन्हें संपूर्ण रूप से उस दौर से लेकर आज तक लाभ नहीं मिल पाया। कई चीजें जो है उनकी रह गई है। ये खैर अलग बात है, लेकिन ये इस वक्त का जो धरना है, चाहे रोहिताश मीणा हो, जीतराम गुर्जर हो, रोहिताश लांबा हो, जीतराम गुर्जर हो या हेमराज मीणा, तीनों का मामला हो, तो इन तीनों के परिजनों से बातचीत प्रशासन ने कर ली है और प्रशासन ने अपने स्तर पर बातचीत करने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेज दी। सरकार की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत आए, दोनों ने बातचीत की, तफसील से बातचीत की और सहमति लगभग बन गई। और प्रताप सिंह खाचरियावास जो बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कह भी दिया कि कोई बात होगी तो हम कैबिनेट में कोई फैसला है वो तुरंत करवा लेंगे। लेकिन उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने जब उन वीरांगनाओं से बात की तो वीरांगनाओं ने कहा कि लिखित में भी लिख कर दीजिए कि कब ये सारी चीजें फ्लोर पर आ जाएगी, ये सारी चीजें सामने आ जाएगी, धरातल पर ये सारी चीजें होंगी। तो उसके बाद लिखने के एक लेटर का इंतजार है। लेटर थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन कमोवेश कहा जाए तो अब ये धरना थोड़ी देर बाद समाप्त हो सकता है, इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि धरना आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। और किरोड़ी लाल मीणा से अभी ताजा अपडेट यही है कि राजनाथ सिंह ने बातचीत की थी। राजनाथ सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया या फिर अरुण सिंह इनसे बातचीत की, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने सबसे पहले कुछ लेटर भेजे थे। राजेंद्र राठौड़ ने पहले संवाद किया था। हालांकि कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है। जी ऐश्वर्या, देखिए सुबह की अगर स्थिति की बात करें तो आप खुद वीरांगनाओं से मिले थे, आपने उनकी मांगे भी सुनी थी और तब तक उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया था, तब तक उनसे कोई मिलने नहीं पहुंचा था। उनकी मांग थी कि उनको प्रियंका गांधी से मिलने दिया जाए। पर उसके बाद में अगर बात करते बात की स्थिति की, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजनाथ सिंह के बीच में बात हुई और उसके बाद में दोनों नेता वहां पर पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, क्या समझा जा सकता है ऐश्वर्या? क्या उस फोन कॉल ने इन वीरांगनाओं की आवाज को और तेज किया है? ये मुख्यमंत्री गहलोत की जानकारी में फर्स्ट डे से था। तो लेकिन क्या होता है कि कोई भी आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, उसका एक अपना अलग तरीका भी होता है और चीजें प्रोसेस के जरिए होती है। लेकिन यहाँ पर दो तरीके की बातें हैं। एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि वीरांगनाओं की ये स्थिति है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी, इस तरीके से कहा जा रहा है एक पक्ष का। सरकारी पक्ष का कहना है कि वहां पर कुछ टेक्निकल इशू है, उन टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी जो कुछ घोषणाएं हैं वो अटकी हुई है। वो टेक्निकल इशू जब पूरे होंगे तो हो जाएगी। लेकिन जब चीजें तेजी से धरातल पर आती हैं, जब लोग साथ साथ बैठते हैं, सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं और जब ये इस तरीके से अपना प्रदर्शन करने वाले लोग बैठते हैं, जिनमें इस बार ये प्रदर्शन इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये वीरांगनाओं का धरना प्रदर्शन आंदोलन है। तो जब वो बैठे तो तमाम चीजें अब सामने निकल कर आई। प्रताप सिंह ने और शकुंतला रावत ने सुनी, क्योंकि शकुंतला रावत जो है वो भी चीजों को अच्छे तरीके से जानती है, ग्रामीण क्षेत्र से है, उन्होंने काफी करीब से देखा और कई शहीद परिवारों में भी वो पहले भी जाकर आई है। तो शकुंतला रावत भी इस दौरान साथ रही। लेकिन कहा जाए तो राजनाथ सिंह की जानकारी में भी ये बात पहुंचना बड़ी बात है और राजनाथ सिंह का ये कहना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो बात करेंगे, ये बड़ी बात है। तो ये भी तय है कि मुख्यमंत्री गहलोत और राजनाथ सिंह की बात हुई है। अब क्योंकि शहीदों का जहां मामला आता है, वीरांगनाओं का जहां मामला आता है, तो वहां पर लोग संवेदनाओं के साथ अब बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी कि समझा जा सकता है कि अब जल्द वीरांगनाओं को राहत मिलने वाली है। हालांकि एक पत्र का अभी तक वेट है जो कि जल्दी आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।